हवाला गॉस्पल ऑफ मैथ्यू 26, 14 से 16, 47 से 50। रात यरूशलेम पर उतर रही थी और फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, गव्या आसमान खुद सांस रोके खड़ा हो। इसी मुक़द्दस शहर की तारीकी में एक ऐसा फैसला महर हो रहा था जिसकी बाज़गिश्त सदियों तक सुनाई देगी। 12 शागिर्दों में से एक, जूडस इस्कारियोट, खामोशी से अपने उस्ताद की सोहबत से निकल गया। इसके कदम दुआ की तरफ नहीं बल्कि साजिश की तरफ उठ रहे थे। वो सरदार काहिनों के पास जाकर वो सवाल करता है जो आज भी रूह को लर्जा देता है, अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? 30 चांदी के सिक्के सरद, बेजान धात खुदा के बेटे की कीमत ठहरे। इस लम्हे लालच ने अब्दियत को छुआ और दिल ने अपने मालिक का इंतखाब कर लिया। जो दिल शागिर्दी के लिए बुलाया गया था वो तारीकी के हवाले हो गया। उस वक्त से यहूदा मौके ढूंढने लगा, दिफा के लिए नहीं, वफादारी के लिए नहीं, बल्कि गुदारी के लिए। बादिज़ां इसी रात ज़ीतून के दरख्तों के नीचे गार्डन ऑफ गेत्सेमानी में जीसस क्रिस्ट बाप की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम किए खड़े थे। इंसानियत के गुनाहों का बोझ उन पर था, मगर उनका इज़्म मुतज़लज़ल न हुआ। उनकी दुआ पसीने को खून की बूंदों की मानंद कर रही थी, मगर उनकी ज़बान पर यही था, आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फिर कदमों की चाप सुनाई दी। मिशालों की रोशनी ने तारीकी को चीर दिया और तलवारों की धात की सरगोशी फजा में गूंजी। सिपाहियों और हुजूम के बीच रास्ता दिखाने वाला कौन था? यहूदा। निशान सादा था, बल्कि बज़ाहिर मोहब्बत भरा। जिसे मैं बोसा दूं वही है। बोसा जो मोहब्बत, वफादारी और अकीदत की अलामत था, खयानत का हथियार बन गया। वो आगे बढ़ा, आंखों में शायद इत्तराब, मगर होंठों पर बनावटी एहतिराम। सलाम रब्बी, और उसने उसे बूसा दिया। मगर यसवा का जवाब न गुस्सा था न खौफ, वो एक सवाल था जो गम और इक़्तिदार दोनों से लबरेज था। ऐ दोस्त, जिस काम के लिए आए हो वो कर लो। लफ्ज दोस्त में मसीह का दिल झलकता है, गदारी में भी वक़ार, तर्क किए जाने में भी मकसद। वो जोर से गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरमान बरदारी में खुद को पेश कर गए। उनकी बादशाही तलवार से नहीं, कुर्बानी से कायम होनी थी। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, शागिर्द बिखर गए। जो चंद लम्हे पहले वफादारी के दावे कर रहे थे, अब अंधेरे में गम हो चुके थे। इंसान की कमजोरी अयां थी, मगर खुदा का मंसूबा कायम था। यहूदाह ने शायद उस लम्हे कामयाबी समझी हो, सका उसकी मिट्टी में था। मुआहिदा मुकम्मल हो चुका था, मगर रूह का सुकून खो चुका था, क्योंकि कुछ सौदे वक्ती फायदा देते हैं मगर अब्दी नुकसान छोड़ जाते हैं। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू बाब 26 सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं सुनाता, ये हर इंसान के दिल की जंग को जाहिर करता है। 30 चांदी के सुके आज भी लभाते हैं, समझौता आज भी सरगोशी करता है, वफादारी आज भी तन्हाई के लम्हात में आजमाई जाती है, इससे पहले कि वो मजमा में जाहिर हो। हम सबके सामने भी इंतखाब आता है, क्या हम वक्ती